हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे छठी मैया के पर्व के बारे में। इसको डाला छठ भी कहते हैं, सूर्य षष्ठी व्रत कहते हैं और छठ का महापर्व भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश और ख़ासकर बिहार में छठ का विशेष महत्व होता है। छठ सिर्फ एक पर्व ही नहीं बल्कि महापर्व है जो पूरे 4 दिन तक चलता है। नहाए खाए से इसकी शुरुआत होती है और जो डूबते और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर समाप्त होती है। ये पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है और पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल पक्ष की ये षष्ठी तिथि है। इस दिन इसको मनाया जाने वाला ये पर्व है। इस दिन इसको औरतें महिलाएं बड़े धूमधाम से इस पर्व को मनाती हैं। चैती छठ और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। पारिवारिक सुख, समृद्धि और मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए ये पर्व मनाया जाता है। इसका एक अलग ऐतिहासिक महत्व भी होता है। बोला जाता है, ऐसी मान्यता है कि माता सीता ने भी सूर्य देव की पूजा की थी, इनकी आराधना की थी। छठ पूजा की परंपरा कैसे शुरू हुई, तो इस संदर्भ में कई कथाएं प्रचलित हैं। एक मान्यता के अनुसार जब राम सीता 14 वर्ष के वनवास के लिए अयोध्या लौटे थे, तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ करने का फैसला किया। पूजा के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ करने का फैसला लिया। उसके बाद उन्होंने मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया। मुग्दल ऋषि ने माँ सीता पर गंगा जल छिड़ककर पवित्र किया उनको, और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्यदेव की उपासना करने का आदेश भी उनको दिया। इससे माता सीता ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्यदेव भगवान की पूजा की थी और सप्तमी को, जो षष्ठी तिथि आती है, सप्तमी को सूर्योदय के समय फिर से अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। महाभारत काल से हुई थी इस छठ पर्व की शुरुआत, और हिंदू मान्यता के मुताबिक कथा ये प्रचलित है कि छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। इस पर्व को सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने किया था। सूर्य की पूजा करके शुरू किया था इन्होंने इस परंपरा को, और कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वो रोज घंटों तक पानी में खड़े होकर के उन्हें अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने, और आज भी जिसको हम बोलते हैं छठ में अर्घदान कि यही परंपरा आज भी प्रचलित है। द्रौपदी ने भी, कहते हैं, इस व्रत का पालन किया था, छठ मैया का व्रत किया था। छठ पर्व के बारे में एक कथा और भी है कि इस किंवदंती के मुताबिक जब सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस व्रत से उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई थी और पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया था। लोक परंपरा के अनुसार सूर्य और छठी मैया का संबंध भाई बहन का माना जाता है और उनका संबंध भाई बहन का है। इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी जाती है। क्या है छठ पौराणिक कथा का महत्व, छठ का महत्व क्या है, इसका निचोड़ क्या है? तो देखो, इन कथाओं के अलावा एक और किंवदंती की प्रचलित है इसकी कथा। जैसे कि पुराणों के अनुसार प्रियव्रत नामक एक राजा था जिसकी कोई संतान नहीं थी। उसके लिए उसने हर जतन कर लिए थे, और लेकिन कोई भी फायदा उसको नहीं हुआ था। तब उस राजा ने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप ने उसे पुत्र यष्ट करने का परामर्श उसको दिया था। यज्ञ के बाद महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह मरा पैदा हुआ। राजा के मृत बच्चे की सूचना से पूरे नगर में शोक छा गया। कहा जाता है कि जब राजा मृत बच्चे को दफनाने की तैयारी कर रहे थे, तभी आसमान से एक ज्योतिर्मय विमान धरती पर उतरा। उसमें बैठी देवी ने कहा, मैं सृष्टि देवी और विश्व के समस्त बालकों की रक्षिका हूँ। इतना कहकर देवी ने शिशु के मृत शरीर को स्पर्श किया, जिससे वह जीवित हो उठा, और
उसके बाद से ही राजा ने अपने राज्य में यह त्यौहार मनाने की प्रथा की और घोषणा की। तभी से माता षष्ठी ने आदेश दिया कि किस तरह से पूजा करना है, क्या करना है। तो सारी विधि राजा को समझाई और राजा ने ढिंडोरा पिटवाकर पूरे नगरवासियों को ये विधि बताई और स्वयं भी इसका व्रत किया। तभी से इसकी कथा और ये परंपरा प्रचलित हुई है। इसकी कहानी यही है। छठ पर्व के बारे में एक कथा है कि किंवदंती के मुताबिक जब पांडव भी थे, जब जुआ में सब हारे थे, तो उनको भी पूरा राजपाट मिला था, उनके भी बच्चे जीवित थे, लेकिन वो अश्वत्थामा के बाद में जो करनी थी उसके कारण वो मारे गए थे। तो इस तरह से इनका ये होता है पालन करना। अब बात करते हैं छठ पूजा के दौरान व्रत रखने वाले जातक को पलंग पर नहीं सोना चाहिए और वह ज़मीन पर सोए, चादर बिछा करके सोए। और इस पर्व के 4 दिन तक व्रती को नए वस्त्र धारण जरूर से करना चाहिए, मतलब कोरे वस्त्र धारण करें, नए वस्त्र धारण करें। इसके अलावा मांस मदिरा का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। और ध्यान रखें कि घर में भी जब आप खाना बनाएंगे तो आपको बिना लहसुन प्याज का खाना बनाना चाहिए। इससे आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। और यदि अगर आप ऐसा नहीं करते तो छठ माता बहुत ही गुस्सा और क्रोध का उनका पात्र आपको बनना पड़ सकता है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार प्रकृति के छठे अंश से प्रकट हुई 16 कन्याओं में सबसे समृद्ध छठी मैया हैं, जो कार्तिकेय की पत्नी है। माना ऐसा जाता है कि ये माँ कार्तिकेय की पत्नी मानी जाती हैं। छठ पूजा शुरू कैसे करें? तो देखो, त्योहार के लिए उपवास का नियम बहुत ज़रूरी होता है। तो जिस दिन छठ पूजा शुरू होती है उस दिन नहाए खाए की रस्म भी होती है, जिसमें भक्त गंगा में पवित्र स्नान करके उपवास रखते हैं और दिन में केवल एक बार ही भोजन किया करते हैं। ये आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। अब बात करते हैं छठ पूजा का उद्देश्य क्या है, रहस्य क्या है इसका। छठ पूजा का उद्देश्य जीवन में संतुलन लाना होता है। सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करने के साथ प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का भाव जागृत होता है इंसानों का, हम मनुष्यों का। और सूर्य की ऊर्जा के बिना जीवन असंभव है और हमें प्रकृति के साथ सभी तत्वों का सम्मान करना चाहिए। छठ व्रत से एकाग्रता, संयम और मन की स्थिरता बढ़ती है, जो आध्यात्मिक जागरूकता के लिए महत्वपूर्ण होती है, बहुत ज़रूरी होती है। सूर्य का प्रकाश इतना ज़रूरी है कि हम इंसानों के लिए यदि सूर्य का प्रकाश ना मिले तो हम सब मर जाएंगे। अच्छा, अब बात करते हैं पहली बार छठ पूजा कैसे करें। तो नहाए खाए के दिन स्नान करके साफ वस्त्र धारण करके और सात्विक भोजन ग्रहण करें। व्रत रखने वाली महिलाएं ज़मीन पर सोएं। इसके अलावा छठ व्रत का पारण करें। अगले दिन सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही फिर से इनका व्रत छठ पूजा की फिर से दोबारा दूसरा दिन होता है, तब दूसरे दिन भी व्रत रखना होता है, तो फिर दूसरे दिन की तैयारी करें। और छठ पूजा के लिए बांस से बने सूप जो होते हैं, बांस से बने सूप का ही इस्तेमाल करें। इसमें लोटा रख लें, आप सूप रख लें, एक थाली रख लें, मौसमी फल रख लें। आप इन चीज़ों को रखना है आपको। गन्ने के या तो आप 5 टुकड़े रख लें, और अन्यथा अगर आप 5 टुकड़े नहीं रखते हैं तो गन्ने के आप 5 अलग अलग 5 शुगर कैन, जिसको हम गन्ना बोलते हैं, 5 गन्ने रख सकते हैं आप। धूप दीप नैवेद्य रख लें, मौसमी फल रख लें, बताशे रख लें, खीर रख सकते हैं, दूध रख सकते हैं और शहद रख सकते हैं। सिंदूर आप रेड वाला रख सकते हैं या ऑरेंज कलर का रख सकते हैं। साबुत चावल के दाने रखिएगा, साबुत चावल के दाने बहुत ज़रूरी होते हैं, तो इस तरह से आप रखिएगा। सूप जरूर रखिएगा। 2 अलग से बांस की टोकरी रखिएगा, इसमें सामान रखा जाता है। चुनरी रख लेना आप, माँ के लिए चढ़ाने के लिए, अर्पित करने के लिए रेड कलर की आप चुनरी रख सकते हैं। तो इस तरह से माँ का आप सामान रखेंगे पूजा में। और एक चीज़ और, बताशा भी आपको रखना चाहिए, ठीक है। अच्छा, छठ का व्रत खोला कैसे जाता है, इसका पारण कैसे किया जाता है। तो देखो, छठ पर्व की शुरुआत चतुर्थी तिथि को नहाए खाए की प्रथा के साथ होती है। इसके अगले दिन पंचमी तिथि को रखना और षष्ठी तिथि को डूबना, सूर्य मतलब जब डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो इसको डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। वही सप्तमी तिथि को उगते सूर्य को जल अर्पित कर इसका पारण किया जाता है। डूबते सूर्य को जब जल देते हैं तब 32 घंटे का लगातार माताएं बहनें जो भी व्रत रखती हैं, कम से कम 32 घंटे का निर्जल व्रत रखती हैं। इसके दौरान जब वो सूर्य को अर्घ्य देती हैं तभी बस सिर्फ पानी पीती हैं वो, उसके अलावा बीच में कहीं भी पानी नहीं पीती हैं। अब बात करते हैं माता छठ की सवारी क्या है। तो देवी कूष्मांडा शेर पर सवार है, ये है छठ। इन्हीं का एक स्वरूप है जिनको हम छठ माता बोलते हैं।
सूर्य और छठ माता का क्या संबंध है? तो इन देवी को भाई बहन के रूप में बोला जाता है, ये भाई बहन के रूप में हैं। अच्छा, पार्वती माँ का छठा रूप भगवान सूर्य की बहन छठी मैया को त्योहार की देवी के रूप में पूजा जाता है। इनका रूप, इनका स्वरूप कौन है? ये साक्षात जगत जननी माँ जगदम्बा माता पार्वती का ही रूप है। इनको हम छठी मैया के रूप में मानते हैं। इनका 6वें नंबर का रूप है जिसको हम छठी मैया के रूप में मानते हैं, पूजते हैं। यह चंद्र के छठे दिन काली पूजा के 6वें दिन मतलब 6 दिन बाद मतलब इसको छठे के रूप में, इनको 6वें दिन के रूप में मनाया जाता है। इसलिए माँ की हम पूजा बड़े ही धूमधाम से करते हैं और नवरात्रों में तो 9 दिनों की पूजा करी जाती है, तो हम लोग करते हैं। अच्छा, छठ पूजा में कौन से कैसे मतलब छठ पूजा में कैसे भरा जाता है इसका जल, मतलब भरी जाती है जो कोसी, जिसको कोसी कहते हैं। तो देखो, कोसी बनाने के लिए सबसे पहले छठ पूजा की टोकरी को एक स्थान पर रखकर इसे चारों ओर चारा या फिर 7 गन्ने की मदद से एक छत्र बनाया जाता है, जिसको हम मंडप टाइप का बोलते हैं। जिस तरह से हम जब तुलसी विवाह करते हैं ना, तो गन्नों का हम मंडप बनाते हैं, उसी तरह से बोलते हैं उसको, गन्ने का हम एक मंडप बनाते हैं। और गन्ने को खड़ा रखने के लिए उसके ऊपरी हिस्से पर एक लाल कपड़े में, जिसको हम केठुआ बोलते हैं, और फल आदि उसमें रखे जाते हैं। अब इसके अंदर मिट्टी के साथी को, मतलब एक हाथी होता है जो मिट्टी का छोटा हाथी, तो उसको रखा जाता है और उसके ऊपर एक घड़ा रखा जाता है। इस तरह से कोसी बनाने के लिए सबसे उत्तम चीज़ें ये होती हैं और छठ पूजा की टोकरी में इसका स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके बिना पूजा नहीं होती, इसलिए ये चीज़ें भी आप पूजा में अवश्य रखिएगा। छठ पूजा में कितने घंटे का टोटल उपवास हो जाता है? तो मैंने आपको बताया कि 36 घंटे का, 36 टाइम इसका हो जाता है, घंटों का। छठ पूजा में काफ़ी कठिन होता है ये व्रत। इसे महिलाएं पूरे 36 घंटे तक निर्जल उपवास रखती हैं और 6 महापर्व, इसको छठी मैया का जो महापर्व जिसको हम बोलते हैं, ये बड़ा ही धूमधाम से मनाया जाता है। बिहार में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में भी इसकी पूजा होती है। और पूरे विश्व में जो औरतें व्रत रखना चाहती हैं वो व्रत रखती हैं। अच्छा, क्यों रखा जाता है ये, इसकी मान्यता क्या है, क्यों रखती हैं लेडीज़ इसको, व्रत को? तो देखो, कई स्थानों पर इस व्रत को ललही छठ बोलते हैं जिसको हम, और हर छठ के नाम से भी जाना जाता है। और भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम को यह व्रत समर्पित होता है। यह व्रत महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए और बेहतर स्वास्थ्य व खुशहाली के लिए रखती हैं, उनका खुशहाल रहे जीवन इसलिए रखती हैं। इस साल हर छठ का पर्व अब बस आने ही वाला है, बस शुरू ही होने वाला है, तो इसलिए आज घाटों से अभी से बढ़िया से सज गए होंगे घाट, तैयारियां हो गई होंगी और बड़े ही धूमधाम से सभी घाटों को सजाया जा रहा होगा, ताकि औरतें, महिलाएं बढ़िया आएँ और अच्छी तरह से पूजा पाठ कर सकें। अब बात कर लेते हैं हम इसके शुभ मुहूर्त के बारे में। कब से कब तक का है इसका शुभ मुहूर्त, किस तारीख को, किस डेट को रखा जाएगा? तो चलिए आप जल्दी से इसको भी आप नोट कर लीजिए। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को षष्ठी तिथि कहा जाता है। छठ पूजा का ये पर्व मनाया जाता है। इसे डाला छठ और सूर्य षष्ठी भी कहते हैं। 4 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव के दौरान अनेक परंपराएं निभाई जाती हैं। छठ पूजा मुख्य रूप से सूर्यदेव की आराधना का पर्व माना जाता है और छठ महापर्व के तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। तो कब है इसका पर्व, क्या है डेट इसकी? तो इस बार छठ महापर्व 5 नवंबर को होगा, दिन मंगलवार से शुरू होगा ये। और छठ पर्व से पहले दिन को नहाय खाए कहा जाता है और इस दिन महिलाएं घर की साफ सफाई करती हैं। और 6 नवंबर बुधवार को छठ महापर्व का दूसरा दिन रहेगा, जिसे रखना कहते हैं। इस दिन से मतलब लेडीज़ जो होती हैं, जो भी व्रत रखती हैं, वो 36 घंटों के लिए निर्जल उपवास रखती हैं। इसका निर्जल उपवास का व्रत होता है। और 7 नवंबर गुरुवार को छठ पूजा का मुख्य दिन रहेगा। इस दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। अगले दिन यानी 8 नवंबर शुक्रवार को लोग उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर के अपना व्रत पूर्ण करेंगे। छठ पर्व में अनेक प्रकार की चीज़ों का उपयोग किया जाता है, जिसमें फल फूल, दूध से बनी सामग्री, टोकरी, अनाज, मिठाई आदि शामिल होते हैं। और छठ सामग्री की पूजा की जो लिस्ट होती है वो है अदरक, हल्दी, हरा पौधा, धूप या अगरबत्ती, शकरकंदी, दूध से बनी चीज़ें, दूध, जल का लोटा, अर्घ्य देने के लिए पीतल का या कांसे का
पीतल का लीजिएगा आप। और चावल, आटा, गुड़, केठुआ, व्रती के लिए कपड़े, सुथनी, सुपारी, चावल, सिंदूर, घी, शहद, पानी वाला नारियल, मिठाइयाँ, 5 पत्तियाँ लगे हुए गन्ने जिनके ऊपर शुगर कैन जो बोलते हैं उसकी पत्तियाँ लगी होनी चाहिए। मूली, जो मूली है अभी मौसमी चीज़ें हैं ये आती हैं तो ये सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। मूली हो गई, बांस हो गया, या फिर पीतल का सूप हो गया जिसको हम सूपड़ा बोलते हैं, सूप बोलते हैं उसको, वो। और इसके अलावा थाली, पान, गेहूँ, बड़ा वाला नींबू, फल जैसे नाशपाती, केला और शरीफा। प्रसाद रखने के लिए बांस की 2 टोकरियां आप ज़रूर से ले जाइएगा, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। इन सब चीज़ों को बांस की टोकरियों में भर करके रख कर ले जाते हैं और सूप के द्वारा सूप में जल का लोटा रख करके सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। और छठ पर्व के तीसरे दिन शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का विधान है। और पंचांग के अनुसार 7 नवंबर दिन गुरुवार को सूर्यास्त का समय 5:32 पर रहेगा और ये समय डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए बहुत ही शुभ रहेगा। 7 नवंबर गुरुवार की सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प लें और इस दिन भर छठ व्रत के नियमों का आपको पालन जरूर करना चाहिए। पालन करते हुए इसको आप बिताएं आप दिन को। और शाम को जब सूर्यास्त होने वाला हो तो उस समय अपने आसपास किसी नदी या तालाब के निकट पहुंचकर सूर्य देव की विधि विधान से पूजा करना चाहिए। और सबसे पहले दीपक जलाएं, सूर्य देव को फूल अर्पित करें, चावल, चंदन, कुमकुम, तिल आदि चीज़ें एक लोटे में पानी में डाल करके सूर्य देव को अर्पित करें। और पूजा करते समय सूर्य देव के इन मंत्रों का जाप आप अवश्य करें। मंत्र कौन से हैं? ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्यदेवाय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम ह्रीम श्रीम सूर्याय नमः। ये मन में आप इस तरह से जाप कर सकते हैं। सूर्यदेव के तो बहुत सारे मंत्र हैं, सूर्यदेवाय नमः, भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, सब में ओम लगाना है और आपको जाप करते जाना है। जब आप रोज़ भी आप हर रोज़ जैसे जब आप सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं तो आपको इसी तरह से बोलना चाहिए, ओम सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। इस तरह से आप सूर्यदेव को जल का अर्घ देते जाएं और आप नाम जाप करते चलें। अच्छा, आप सब सामग्री को रखकर एक टोकरी में भरकर सूर्यदेव को अर्पित करें और परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। और माताएं बहनें ऐसा करती हैं, संभव हो तो इस दिन पहले ब्राह्मणों और गरीबों को दान करें, इसके बाद स्वयं भोजन करें। इस व्रत की पूजा से सुख समृद्धि घर में बनी रहती है। ध्यान रखिएगा, इस व्रत के दौरान आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। हो सके तो आप पहले से लिक्विड वाली चीज़ें खाएं, अन्न एकदम भारी अन्न ना खाएं। जब आप व्रत का शुरुआत करेंगी तो एकदम से भारी भरकम अन्न ना खाएं। नारियल पानी पिएं, ज़्यादा से ज़्यादा तरल चीज़ों को खाएं ताकि आपको प्यास ना लगे। ज़्यादा झगड़ा ना करें, ज़्यादा बोलें नहीं, क्योंकि बोलेंगे तो आपको ज़रूर से प्यास ज़रूर लगेगी। गुस्सा ना करें किसी पे कि आपका दिमाग खराब हो जाए और व्रत खंडित हो जाए, इसलिए इन सब चीज़ों से दूर रहें। लड़ाई झगड़ा इत्यादि इन सब चीज़ों से आप दूर रहें ताकि आपके व्रत का फल पूरा हो और आपके अच्छे से पूरा विधि विधान से आपका व्रत हो जाए, है ना। तो इस तरह से कुछ सावधानियों को रखिएगा, ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करिएगा और सूर्यदेव के मंत्रों को जरूर से आप अपने मन में करते चलना, जिससे आपका व्रत अच्छी तरह से संपन्न होगा। ठीक है, सूर्य की उपासना इसी तरह से की जाती है। और आपके शहर में ये त्यौहार बनाते कैसे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। और आप कहाँ से इस वीडियो को सुन रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा, सूर्य उपासना व्रत छठ जिसे बिहार में सबसे ज़्यादा मान्यता दी जाती है। इस व्रत में सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जाता है, लेकिन उनका भी शुभ मुहूर्त होता है और उस शुभ मुहूर्त में ही भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। कहा जाता है कि सूर्य उपासना का पर्व है और इस पर्व के करने से कई सारे रोगों से भी मुक्ति मिल जाती है। इस पर जानकार बताते हैं, जो कि जानकार हैं वो जानकर बताते हैं कि 5 नवंबर को नहाए खाए व्रत किया जाएगा, वहीं 6 नवंबर को रखना किया जाएगा और 7 नवंबर को संध्यार्घ्य दिया जाएगा और 8 को प्रातःकालीन अर्घन किया जाएगा। मिथिलांचल में 5 से लेकर के 5 साढ़े 5 बजे तक अर्घ्य दिया जाएगा। वहीं प्रातःकालीन अर्घ्य के लिए अरुणोदय काल में 2 घंटा तक उत्तम मुहूर्त है। इस स्थिति में आप अपने पूजा को आराम से कर सकते हैं और सूर्योदय का समय होगा 6:39 से लेकर के शुरुआत होगी इसकी सूर्योदय की और सूर्य अस्त होगा शाम को 5:41 तक। तो ये छठ करने की जो महिलाएं पूजा करेंगी या पुरुष, तो इस समय आप गंगा नदी
यमुना नदी या फिर नर्मदा है, जहाँ आप जिस तरह जैसे जिस नदी में आप पूजा करना चाह रहे हैं तो उस तरह का ये सूर्यदेव की पूजा करने का बेहतरीन, उपासना करने का एक बेहतरीन ये समय है। तो ये उनका व्रत करने का ये अच्छा समय है जो मैंने आपको बताया है, पंचांग के अनुसार है। ठीक है। अच्छा, भोजन बनाने से पूर्व आप पहले स्नान जरूर करें, हाथों को स्वच्छ करें और आज के दिन भूल कर भी किसी झूठी चीज़ का इस्तेमाल ना करें, खासकर झूठे बर्तन का इस्तेमाल ना करें। और इस दिन व्रती के साथ साथ परिवार के अन्य सदस्यों को भी सात्विक भोजन जरूर करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं इसके महत्व के बारे में और थोड़ा सा और आपको अंदर तक इसकी एक जानकारी और दे दूँ मैं कि इस बार रात्रि तक रहेगा इसका कौन सा काल और दिन में कौन सा रहेगा और किस दिन नहाए खाए है, किस डेट को है, किस तिथि को है, कौन सा दिन पड़ रहा है। तो ये आपको ये थोड़ी सी और जानकारी दे दूं मैं। तो देखो, इस बार मुख्य छठ पूजा षष्ठी तिथि की यानी 7 नवंबर को है और इस साल षष्ठी तिथि 12:41 पर शुरू होकर 8 नवंबर की मध्य रात्रि तक रहेगी। ऐसे में शाम का अर्घ देने का समय और मुहूर्त रहेगा 7 नवंबर को 5:29 तक। वहीं सुबह का अर्घ देने का मुहूर्त रहेगा 8 नवंबर को 6:37 तक। पूजा का कैलेंडर के अनुसार दिन और समय आप देख लीजिए, दिन और डेट देख लीजिए। तो देखो, नहाए खाए का पड़ेगा पहला दिन मंगलवार को 5 नवंबर को, खरना का दिन पड़ेगा बुधवार को 6 नवंबर को, शाम का अर्घ देने का समय है जो गुरुवार का रहेगा 7 नवंबर को और सुबह का अर्घ देने का मतलब लास्ट दिन अर्घ देने का जो समय रहेगा वो होगा शुक्रवार को 8 नवंबर को। ठीक है। और एक बात और बता दूं कि काफ़ी सारी लेडीज़ पूछती हैं कि हमारी शादी नहीं हुई तो क्या हम ये व्रत रख सकते हैं। तो देखो, इसमें ऐसा नहीं है कि आप रख सकती हैं, आप नॉर्मल तरीके से तो व्रत रख सकती हैं, लेकिन इसको ज़्यादातर सुहागन महिलाएं व्रत रखती हैं। ये कन्याओं का व्रत नहीं है, ये सुहागन औरतें रखती हैं। इसलिए इस व्रत को उन औरतों को ही रखने देना चाहिए जिनकी शादी हो गई है, जो अपने अच्छे जीवन, अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखती हैं। हाँ, और इस तरह से आप नॉर्मल सूर्यदेव की आराधना करना चाहती हैं तो इससे भी आपको अच्छा घर, अच्छा पति की आयु है, आपको कामना है, तो इस तरह से आपको अच्छा घर, अच्छा पति भी मिलता है। अच्छा, सूर्यदेव की एक पूजा की एक छोटी सी कथा और आती है, आपके लिए मैं सुना दूँ। तो छठ पूजा का पर्व सूर्यदेव को धन्यवाद देने के लिए, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। लोग इस दौरान सूर्यदेव की बहन छठी मैया की भी पूजा करते हैं। वहीं इस पावन पर्व को लेकर कई प्रचलित कथाएं, पौराणिक कथाएं भी हैं। इनमें से एक है द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब के बारे में। तो सांब जो पुत्र हैं भगवान श्री कृष्ण के, वो सांब कुष्ठ रोग से पीड़ित थे, जिसके चलते मुरलीधर ने उन्हें सूर्य आराधना करने की सलाह दी थी। मतलब भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुत्र को सूर्यदेव की आराधना करने की सलाह दी थी। कालांतर में सांब ने सूर्यदेव की विधिवत व सच्चे भाव से पूजा की थी, जिससे भगवान सूर्य की उपासना के फलस्वरूप सांब को कुष्ठ रोग से मुक्ति मिल गई थी। इसके बाद उन्होंने 12 सूर्य मंदिरों का निर्माण करवाया था, जिसमें सबसे प्रसिद्ध उड़ीसा के मतलब जो उड़ीसा का एक मंदिर है, कोणार्क सूर्य मंदिर है। उसके अलावा एक मंदिर बिहार के औरंगाबाद में है स्थित है, और जिसे देव मंदिर यानी देवार सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। आपको पता होगा, यदि आप वहाँ से हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, और जो गए हैं वहाँ, जिसने देखा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की जानकारी। आई होप आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। यदि हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं आप, तो प्लीज़ हमारे चैनल को बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। और छठी पूजा की, छठी मैया की आप सभी को ढेर सारी अनंत अनंत शुभकामनाएं, हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हैप्पी छठ।